तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन, तो वीकेंड के बाद हम दोबारा से अब अपनी इस हफ्ते की इनिंग शुरू करने वाले हैं और इस पूरे हफ्ते मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं अरमान नाहर। अरमान, वेलकम। और जिस तरह से यहाँ पर बाजार के क्यूज बनते हुए दिखे थे जैक्सन होल समिट के बाद, अमेरिकी बाजारों से जो संकेत आते हुए दिखे थे, उसके बाद हमारे बाजारों पर आज किस तरह की रणनीति होगी, इस पर तो चर्चा रहेगी। पर सबसे पहले बताएं, आपका वीकेंड कैसा रहा? कोई मूवी देखी? नहीं, बिल्कुल नई मूवी बिल्कुल देखी। वीकेंड में अच्छा रहा, पर मुझे दिख रहा था कि आप जैक्सन होल की मीटिंग को पूरा कवर कर रहे हैं, पूरी अपडेट लगातार देते जा रहे थे। तो आपका व्यू क्या निकल रहा है जैक्सन होल की मीटिंग के बाद? देखिए, व्यू में ऐसा है कि जो उनकी तरफ से बयान आते हुए दिखे थे, वो इनिशियली थोड़ा सा नीजक रिएक्शन हल्का सा होता हुआ दिखा था उनकी मीटिंग के बाद, पर उसके बाद बाजार जो है अच्छी तरीके से रिकवर करते हुए दिखे और डाउ जोन्स आप देखिए ऑलमोस्ट दिन की ऊंचाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। तो कहने का मतलब यह है कि जितना खराब होने की एक्सपेक्टेशंस थी, वैसे खराब उतने कमेंट्री नहीं आती हुई नजर आई। एक्सपेक्टेड था कि हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं बोलेंगे, एक बैलेंस अप्रोच एक्सपेक्टेड था और वैसा ही उसी तरह का रुझान उनकी तरफ से आता हुआ दिखा। सुपर हॉकिश कमेंट्री भी नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं था कि इन्फ्लेशन की जो चिंता है वो उनकी तरफ से हट गई है। और कहीं ना कहीं सिनेरियो यही बना था कि लोगों में कि आगे चलकर भी हो सकता है कि ब्याज दरें थोड़ी बहुत बढ़ाते हुए नजर आए, ताकि क्योंकि 2% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो उधर से टस से मस नहीं हुए। कुछ एनालिस्ट मानकर चल रहे थे कि यहाँ पर 3% वो अपना इन्फ्लेशन टारगेट रिवाइज करते हुए दिखेंगे, पर वैसा नहीं हुआ। उनकी कमेंट्री में साफ तौर पर यही था कि जो हमारा गोल है 2% इन्फ्लेशन टारगेट रीच करने का, हम उसको अचीव करके रहेंगे। अब उसके लिए कितना वक्त लगता है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे के लिए। पर कमेंट्री ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस थी और इसी वजह से शायद बाजार जो है उसके बाद निचले स्तरों से बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल। तो ये देखिए, अगर आप वहाँ पर तो अगर आप देखें और हमारे सेंटीमेंट्स, अगर आप जब ग्लोबली आपके पास ये अच्छे मूवमेंट जो है वो आता हुआ दिखता है, तो हमारे मार्केट की अगर आप बात करें तो हमारे मार्केट में भी आपको काफ़ी जो बढ़िया आपको पिछले स्तर की अगर आप बात करें तो वहाँ पर गिरावट के साथ होते हुए दिखे थे आपको। मौजूदा अगर आप गिफ्ट निफ्टी का देखेंगे तो लगभग 0.3% के आसपास की आपको वहाँ पर बढ़त आती हुई दिखी थी। पर आपको अगर आप फ्राइडे के सत्र की बात करें तो लगभग 0.6% के आसपास गिरावट के साथ आते हुए दिखे थे। पूरा अगर आप पूरे दिन की अगर आप बात करेंगे तो उस समय उठापटक देखने के लिए मिली थी, पर निचले स्तर के आसपास हम बंद होते हुए दिखे थे। हालांकि अब जो है कंपैरेटिवली सेंटीमेंट्स क्योंकि ग्लोबली हिसाब से भी जो अच्छी फ्री जा सकती है, तो हो सकता है आज हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा जो मोमेंटम जारी रहे। बिल्कुल अरमान, और ये हम प्रीएम्प्ट भी कर चल रहे थे कहीं ना कहीं कि जिस तरह से जैक्सन होल सिंपोजियम की मीटिंग होती हुई दिखी, उसके बाद बाजारों में जो फिर से रिकवरी आई, गिफ्ट निफ्टी साफ तौर पर उस चीज़ को अभी बयान कर रहा है। 55 से 60 अंकों की तेज़ी के साथ आपको यहाँ पर कारोबार होते हुए दिख रहे हैं। तो जो सेटअप दिख रहा है वो तो पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल सकता है और अब यही देखना है कि हमने अपनी जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं आज के इस शो में। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। अरमान, आपसे शुरुआत करते हैं। पहली कैटेगरी कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक है? देखिए, पहली कैटेगरी कैश सेगमेंट में जिसका अगर आप बात करें, जिस ने फ्लैश करके बताया भी था कि सोडा ऐश के दाम में अच्छी खासी तेजी होती हुई जा रही है। 6% राइट फ्राइडे? बिल्कुल 6% राइट। और आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग कीजिए जो मैं लगातार ट्रैक कर रहा हूँ कि आप किसी भी केमिकल के स्टॉक को, किसी भी केमिकल को देखिए, चाइना में वहाँ पर केमिकल के दाम सबके बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ एक अंडरलाइंग स्टोरी जो है जो शायद हमें क्लियरली समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक के दाम बढ़ना हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, 2 के दाम, 3 के दाम, 4 के दाम, सारे केमिकल के दाम आपको बढ़ते हुए जा रहे हैं। डिमांड बढ़ रही है वहाँ पे। बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है जो वहाँ पर डेटा निकल के, हालांकि वहाँ का डेटा कितना हम विश्वास करें वो थोड़ा एक दिक्कत वाली बात है, पर जो डेटा दिख रहा है उससे लग रहा है कि सारे दाम जो है वहाँ पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से केमिकल सेक्टर अच्छा खासा बिटन डाउन सेक्टर है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत रिवाइव करे। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक महीने में लगभग सोडा ऐश के दाम 24% के आसपास बढ़े हैं। पिछले 10 दिन में 14% के आसपास आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। हालांकि कल के सत्र में भी, मतलब फ्राइडे के सत्र में भी आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी थी। तो मेरा अनुमान ये है कि हो सकता है जो मोमेंटम है वो आज भी कंटिन्यू रहे। इसलिए डीसीडब्ल्यू लिमिटेड में यहाँ पे करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 53.5 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 51.3 का। बिल्कुल। तो सोडा ऐश की कीमतों में अच्छा खासा उछाल आपको पिछले कई दिनों में आते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से ये केमिकल स्टॉक्स में आपको रिवर्सल्स के संकेत भी, इनिशियल जो संकेत हैं वहां पर आपको फोकस कर चलना चाहिए। चलिए, कैश सेगमेंट से अरमान ने तो आपको ये स्टॉक बता दिया है। मेरी तरफ से स्टॉक है अवध शुगर का। इनफैक्ट पूरा शुगर स्पेस आज फोकस में रह सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुगर की कीमतें काफी शानदार बढ़ती हुई दिखी। इनफैक्ट यूएस के मार्केट्स में मैं कल देख रहा था तो करीबन 2.5 से 3.25% तक की तेजी फिर से वहां पर बनती हुई दिखी थी। फ्राइडे के
सत्र में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शुगर की कीमतों में आपको लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और इसी वजह से यहाँ पर शुगर स्पेस में अवध शुगर आपको देखकर चलना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीबन 1 महीने की ऊंचाई पर अब यहाँ पर शुगर की कीमतें पहुंचते हुए दिख रही हैं। तो 540 रुपए का नया टारगेट के लिए अवध शुगर यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 517 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, अब डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज पर फोकस कर लेते हैं। इसमें मेरी तरफ से स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पर करनी है खरीदारी। बीएल वैसे भी हमारे फोकस लिस्ट में लगातार रहा है, डिफेंस को लेकर जब भी कोई न्यूज आती है तो बीएल उस फोरफ्रंट पर दिखता है और एक्शन भी इस स्टॉक में आते हुए नजर आ रहा है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खबर इनके लिए बनती हुई दिख रही है, क्योंकि कंपनी को लगभग 3300 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। नई रक्षा और गैर रक्षा क्षेत्र के लिए ये ऑर्डर मिले हैं। जुलाई और अगस्त 2023 के बीच ये ऑर्डर मिले हैं। तो ये जो अपडेट आता हुआ दिख रहा है बीएल की तरफ से, वो हो सकता है कि सेंटिमेंटली इसके लिए पॉजिटिव बनते हुए नजर आए, क्योंकि एक बिजनेस अपडेट इनकी तरफ से है। 137 रुपए के टारगेट के लिए बीएल में करिए खरीदारी, 129 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है जीएनएफसी। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप एसिटिक एसिड के नाम देखेंगे वहाँ पे आपको चाइना में, चीन में अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। सिर्फ अगस्त की अगर आप बात करें तो सिर्फ अगस्त में ही लगभग 28% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी है। और जो एसिटिक एसिड है, जिसमें अगर आप स्पेसिफिकली ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बात करें तो जो जीएनएफसी है वो एकमात्र जो है इसका प्रोड्यूसर है। तो इसके चलते हो सकता है जो मोमेंटम है वो आपको यहाँ पर आता हुआ दिखे, इसलिए जीएनएफसी के फ्यूचर्स में हम करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 586 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 564 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है वेदांता लिमिटेड, क्योंकि अगर आप देखें खबर तो जो आपको देखें मार्केट के आवर्स के टाइम ही आती हुई दिखी थी। खबर क्या थी, वो राजस्थान ब्लॉक मामले में कंपनी ने आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो जीतते हुए दिखे थे। हालांकि वो जो अमाउंट है वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में ऑलरेडी दे रखा था कि लगभग जो डिसअलाउंस किया था कॉस्ट का, लगभग अगर आप देखें 9,500 करोड़ 545 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट था उसको जो है सरकार डिसअलाउंस जो है वो होता हुआ दिखा था। तो अब ये अवार्ड जब इनके हक में आ गया है, उसके चलते हो सकता है आपको यहां पर आज जो है मोमेंटम दिखता हुआ दिखे, इसलिए वेदांता का आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन जो आपको मिल रहा है 232.5 पर, जिसका मिल रहा है 2.6 पर। टारगेट रखेंगे 3.4 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2.2 का। बिल्कुल अरमान, तो ऑप्शंस कैटेगरी में तो आपने वेदांता बताई, ऑफ कोर्स खबर इनके लिए ये अच्छी साबित होती हुई दिख सकती है। पर फ्यूचर्स कैटेगरी में भी आपने जो जीएनएफसी बताया ना, जीएनएफसी एक और खबर इसके लिए भी है कि ये एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर हो गया है। तो अगर बाहर हो गया है तो हो सकता है कि वहाँ पर और भी प्री बाइंग आपको आती हुई दिखे आज के सत्र में, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर जीएनएफसी के लिए बन सकता है। तो चलिए, बेस्ट ऑप्शन आपने वेदांता बताया है। मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने चुना है टाटा मोटर्स का काउंटर पर। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। बिकवाली करने की वजह साफ तौर पर फ्राइडे के सत्र में भी हमने देखा था कि यहाँ पर सरकार सोच रही है कि जो भी ईवी इंपोर्ट की जाती है उस पर आपको जो टैक्स रेट लगता है अभी 70% है मौजूदा, अगर आप $40,000 तक की कारें देखें तो, और वहाँ पर अगर ये टैक्स रेट 15% तक रिड्यूस हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और इसी वजह से हमने देखा था कि टाटा मोटर्स में गिरावट का मूव आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। 2 से 2.5% तक की गिरावट टाटा मोटर्स में आती हुई दिख रही थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर गिरावट का मूड माहौल दिखा रहा है और सेंटिमेंटली भी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इसके पुट ऑप्शन में आपको खरीदारी करने की राय है। खरीदारी कीजिए 600 रुपए का पुट ऑप्शन करीबन 7 रुपए पर उपलब्ध है। 13 रुपए का टारगेट रखना है, 4 रुपए आपको बनाना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज तो पूरी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी टेक्नोपिक की तरफ और टेक्निकल चार्ट्स पर मैंने स्टॉक चुना है थिरुमलाई केमिकल्स का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है पिछले 1 महीनों में वो काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट मैं इसको नोटिस कर रहा था धीरे धीरे किस तरह के एक्यूमुलेशन पैटर्न इस काउंटर पर बन रहे हैं। और 194 रुपए के लेवल था अब से 1 महीने पहले अरमान, और अब आप देखिए ऑलमोस्ट 220-222 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं काउंटर। तो अच्छी खासी खरीदारी और जो मोमेंटम है वो इस काउंटर पर आते हुए वापस से लौटते हुए दिख रहा है, और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को एज ए टेक्नोपिक में शामिल किया है। तो खरीदारी कर चलिए। नया टारगेट बनेगा आज के लिए 228 रुपए का, स्टॉप लॉस रखिए 217।
बिल्कुल, और पिछले 1 महीने से जिस हिसाब से केमिकल स्टॉक्स में लगातार अगर आप देखें केमिकल प्राइसेस में मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि उसका भी अगर आप देखें जो मोमेंटम है यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है। इनिशियल प्रीएम्प्ट कर रहे हैं आप भी और हम भी कि हो सकता है शायद ये केमिकल सेक्टर के लिए शायद एक बॉटम आउट जो हो सकता है होता हुआ दिखे। हालांकि जब अभी रिजल्ट्स आएंगे या मैनेजमेंट से बात होगी तो उसको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है SBI लाइफ, और ये अगर आप देखें ओवरऑल अगर आप कुछ समय का इनका चार्ट देखेंगे जिसमें आप 2 महीने 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो इस स्टॉक ने अच्छा खासा आपको जो है मोमेंटम दिखाया है। और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपको जो खरीदारी करनी है मैं कैश स्पेस की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से ये जो मोमेंटम है जो चार्ट आपको काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर आप फ्राइडे के सत्र में भी देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग इसकी यहाँ पर होती हुई दिखी थी, हो सकता है मोमेंटम आज भी यहाँ पर आता हुआ दिखे। इसलिए SBI लाइफ में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 1330 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 1280 का। अब फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, फंडामेंटली स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है BML। ये आपको मैं बता दूं, कुछ स्टॉक्स में आपको हमेशा बताता हूं कि ये स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है और उसके बाद बुकिंग भी करनी है, प्रॉफिट बुक भी करना है, जिसमें आप जिंदाल 100 की बात करें या फिर अनूप इंजीनियरिंग की बात करें, कुछ परसेंटेज मैंने आपको बुक करने को कहा। ये स्टॉक भी मैंने आपको 1350 या 1400 के आसपास मैंने दिया था, वहां से ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुके हैं। पर इस स्टॉक में आपको बिकवाली नहीं करनी है, इस गिरावट में आपको खरीदारी करनी है। अब उसका रीजन क्या है? एक तो यहाँ पर खबर जो आती हुई दिखी है, जो आप देखें कि वो ऑर्डर मिला है लगभग 163 करोड़ का, 165 करोड़ का डोजर्स के लिए रशिया से इनको ऑर्डर आता हुआ दिखा है। 22 अगस्त को अगर आप बात करें इनको लगभग 101 करोड़ का डिफेंस से ऑर्डर आता हुआ दिखा था। उसके पहले अगर आप 7 अगस्त की बात करें तो वहां पर लगभग 3,200 करोड़ के आसपास का, 3,180 करोड़ के आसपास का उनको रोलिंग स्टॉक्स के लिए ऑर्डर आता हुआ दिखा था। तो रेल और मेट्रो से ऑर्डर आ रहे हैं, डिफेंस से ऑर्डर आ रहे हैं, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन से ऑर्डर आ रहे हैं। इन ऑर्डर को आप पूरा सम अप कर दें तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है वो आता हुआ दिखा है। कंपनी की अगर आप FY23 के सिर्फ आय देखेंगे तो वो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की थी। अब जो इनकी ऑर्डर बुक हो गई है 13,500 से 4,000 के 14,000 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक हो गई है। और इनके जो नए CMD आए हैं शांतनु रॉय साहब, इनके अगर आप लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल सुनेंगे तो उनको मैनेजमेंट को सुन के आपको काफी कन्विक्शन आता है कि ये मैनेजमेंट को आप सुनेंगे जिस तरीके से वो नंबर्स को प्लान आउट कर रहे हैं, नंबर्स बोल रहे हैं, उनको लगता है कि क्लैरिटी बिल्कुल ज्यादा है। FY23 की एंडिंग में उन्होंने ये अनुमान बताया कि 17,000 करोड़ के आसपास की वो ऑर्डर बुक कर देंगे। उस हिसाब से और जिस हिसाब से अब ये ऑर्डर इनफ्लो आते हुए जा रहे हैं, आपका कन्विक्शन जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर 17,000 16,000 करोड़ तक की भी कर देते हैं तो मौजूदा आय के हिसाब से लगभग 4 गुना के आसपास उनकी ऑर्डर बुक हो जाएगी, जो कि अगर आप देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए इस स्पेस में आपको खरीदारी करनी है। टारगेट रखेंगे 2500 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। बिल्कुल, तो काफ़ी बखूबी आपने बताया अरमान कि BML को आपको क्यों चुनना चाहिए एज ए फंडा पिक, और क्यूज़ जो हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए, फंडा पिक के लिहाज से यहाँ पर अरमान की तरफ से BML का काउंटर है, मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है डिलीवरी का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। मैक्वेरी की आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, पर लक्ष्य सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं। 460 रुपए के टारगेट्स ये पहले दे रहे थे और अब 520 रुपए के टारगेट्स मैक्वेरी जो है देता हुआ नजर आ रहा है। अब इनका मानना यह है कि ई-कॉमर्स प्रॉक्सी में अगर आपका प्रेफर्ड पिक है तो वो इनको ये काउंटर पसंद आ रहा है, और अगले 5 सालों में ये करीबन 19% की रेवेन्यू कैगर देखते हुए नज़र आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छी बुलिशनेस जब इनको नज़र आ रही है एबिटा लेवल पर भी, तो ये एक अच्छी पिक बन जाती है। स्पेसिफिकली अगर आप ब्रोकरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसीलिए मैंने एज एन इंट्राडे पिक इस काउंटर को चुना है, क्योंकि फंडामेंटल्स उनको अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप आज के लिए पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन की बात करें तो हो सकता है कि डिलीवरी में आपको ये एक्शन देखने को भी मिल सकता है। तो 425 रुपए के टारगेट डिलीवरी में बनाकर चलिए। आज के लिए 406 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं, निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक चुने हैं। तो अरमान, निवेश के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए और 6 महीनों के लिए ही आपको इसमें निवेशित रहना है, क्योंकि आगे अब फेस्टिव डिमांड भी आती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है, आप देखिए 20 से 22% के 5 साल के ROE कंपनी हमेशा से देती आ रही है। साथ ही आप देखिए इनकी जितनी भी मजबूत ब्रांड्स हैं वो अपनी आप में ये बयान करती है कि यहाँ पर जो इनकी सेल्स ग्रोथ आगे होने वाली है वो कितनी स्टैब्लिश्ड है। अब यही नहीं, आप देखिए कंपनी में FIIs DIIs की हिस्सेदारी भी काफ़ी अच्छी है, 10%, 8% FIIs और DIIs ने भी यहाँ पर खरीदारी करके रखी हुई है। और धीरे धीरे कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन, इनफैक्ट जून महीने में मैं देख रहा था ऑपरेटिंग मार्जिन 22% की कंपनी ने क्लॉक इन किया है। उसके पिछली तिमाही में करीबन 17-18% की इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन थे। तो यहाँ पर अगर
कीमतें ओवरऑल जो इनका क्रूड है, क्रूड डेरिवेटिव्स है, वो आप वहाँ पर अगर थोड़ी और कमी आती हुई दिखती है, क्योंकि अब आप देखिए $80 से $85 की रेंज में यहाँ पर अब क्रूड जो है होवर करता हुआ दिख रहा है। जो हम देख रहे थे कि धीरे धीरे $75 से $84 हुआ, तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हो सकता है कि $90 भी छूता हुआ नजर आए, पर अब वैसा नहीं है। तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड तरीके से क्रूड अब जो है ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका जो कैटलिस्ट है या जो आगे चलकर लेगअप होगा वो फेस्टिव डिमांड हो सकता है। तो कंट्रोल्ड कॉस्ट के साथ अच्छी डिमांड आती हुई नजर आ सकती है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी मेरे को जो है निवेश के लिहाज से पसंद आ रही है। तो ₹250 के टारगेट के लिए अगले 6 महीनों में इस काउंटर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है रेलटेल। एक तो ये अगर आप स्पेस देखेंगे, रेलवे स्पेस अपने आप में ही काफ़ी बढ़िया स्पेस है, लगातार आपको ऑर्डर विंस आते हुए जा रहे हैं। कुछ अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखें तो अगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी का या फिर हमारे रेलवे मिनिस्टर के अगर आप लेटेस्ट अगर उनके जो उन्होंने भाषण दिए वो भी सुनेंगे, उसमें क्लियर कट इंडिकेशन उनका ये है कि वो रेलवेज को भी, रेलवे स्टेशन को भी एक एयरपोर्ट के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको एयरपोर्ट में सारी एमिनिटीज़ मिलती है, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उसके हिसाब से उनको बदलने का उनका पूरा जो है प्लान रेडी है। तो उस हिसाब से रेलटेल जो है इसमें काफ़ी बढ़िया रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एक तो ऑप्टिकल फाइबर इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है रेलवेज के साथ ऑप्टिकल फाइबर के लिए, उसी के साथ साथ रेल वायर जो है, आप अगर आप किसी भी स्टेशन पे जाएंगे आपको रेल वायर जो है वहाँ पर आता हुआ दिखेगा। और जो प्रोजेक्ट कवच है, जहाँ पे अगर आप देखें ट्रेन से एक दूसरे से कोलाइड ना हो, उसके लिए भी कंपनी को हो सकता है अच्छे ऑर्डर जो है आ सकते हैं। इन सब पैरामीटर्स को अगर आप देखें तो रेलटेल एक कंपैरेटिवली सेफ बेट बन जाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इसलिए रेलटेल में करेंगे खरीदारी, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का, टारगेट रखेंगे 200 का। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स, क्योंकि इसका रीज़न भी सेम है, जैसा कि मैंने आपको DCW लिमिटेड में बताया था। सोडा ऐश के दाम में आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है। आप पिछले 1 महीने की बात करें या फिर पिछले 10 दिन की बात करें, आपको बढ़िया तेजी वहाँ पर आती हुई दिख रही है। और ये कंपनी का भी लगभग अच्छा खासा रेवेन्यू जो है सोडा ऐश से आता है। इसके चलते हो सकता है आपको यहाँ पर खरीदारी आती हुई दिखे, इसलिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 670 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 646 का। तो चलिए, यहाँ पर गुजरात एल्कलीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है अरमान की तरफ से। खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर तो है ही, साथ ही कंपनी जो है एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर भी आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर चार्ट मोमेंटम अच्छा लग रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर आया है तो 1365 रुपये ये आज के लिए नया टारगेट बनेगा। इंट्राडे पिक है, खरीदारी करके चलिए। 1310 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। माय चॉइस में जो सबसे पहला स्टॉक मैंने लिया है वो है मान इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर आप देखें एक तो इस सेक्टर इनका अर्निंग्स कॉल सुनेंगे तो उसमें लगभग 1900 के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक है जो अनएग्जीक्यूटेड है, और उसको एग्जीक्यूट इनको कब करना है, 6 महीनों में। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1900 के आसपास का इनका रेवेन्यू जो है Q2 या Q3 में हो सकता है। उस हिसाब से अगर आप YOY कंपैरिजन करेंगे तो लगभग अगर आप पिछली बार आप Q2 या Q3 की बात करें तो कुल मिला के लगभग 1100 करोड़ का इनका आय थी, वो इस बार 1900 करोड़ के आसपास आया हो सकती है। तो लगभग 70% की आपको ग्रोथ जो है इनके आने वाले 2 तिमाहियों में नतीजों में दिख सकती है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली बेट काफ़ी अच्छा लग जाता है। और आप इस सेक्टर के अगर आप बाकी कंपनियों के देखें तो उस हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी कंपैरेटिवली कम है। तो स्पेस भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। आपको फ्राइडे के सत्र में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखा था। ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जो नतीजे आने वाले हैं वो नतीजे आपको कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसलिए मान इंडस्ट्रीज में करेंगे खरीदारी, ड्यूरेशन रखेंगे 6 महीनों का, टारगेट रखेंगे 180 का। दूसरा स्टॉक वो है बलरामपुर चीनी, क्योंकि जिसका अगर आप कुशल ने तर्क आपको ऑलरेडी दिया ही था कि इंटरनेशनली अगर आप मार्केट में देखेंगे तो शुगर के दाम में लगभग आपको उच्चतम स्तर पर आपको आते हुए दिखे हैं। अगर आप पिछले सत्र की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी 2 से 3% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी है। इसलिए बलरामपुर चीनी में करेंगे खरीदारी, कैश स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, और टारगेट रखेंगे 397 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 380 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक होगा वो है द्वारिकेश शुगर। यहाँ पर भी जो है तर्क सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 92 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 88.4 का। बिल्कुल, तो शुगर स्पेस ये फोकस में आज रह सकता है तमाम जिस तरह से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी आती हुई नजर आ रही है।
चलिए इसी के साथ माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से जो 3 कॉल्स है वो भी डिस्कस कर लिए जाएं और इसमें सबसे पहला कॉल है फेडरल बैंक पर, जहां पर करनी है खरीदारी। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे पिछले 1 महीने का तो अच्छी खासी एक्यूमुलेशन यहां पर भी होती हुई दिखी है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पर एक अच्छा बुलिशनेस पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल बाजार का जो सेंटिमेंट है आज के लिए वो भी पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। तो 145 रुपए के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में करिए खरीदारी, 137 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है ओएनजीसी पर, ऑयल प्रोड्यूसर है। अब आप देखिए यहाँ पर $75 से $84 के आसपास तो आ गए हैं, तो जो रेंज का गैप मिला है इनको $75 के पहले जब बना रहे थे ये कच्चा तेल, और उसके अब आप देखिए ब्रेंट क्रूड करीबन $84 पर आ गया है, तो उसका जो फायदा है, जो इंटरमीडिएट फायदा है 9-10 रुपए का, वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर $9-10 का माफ कीजिएगा, यहाँ पर साफ तौर पर ओएनजीसी पर आपको देखने को मिल सकता है। तो 180 रुपए के टारगेट के लिए ओएनजीसी पर करिए खरीदारी, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा पॉजिटिव है, 170 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है एक्सिस बैंक पर, जहां पर खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई दिख रही है। जिस तरह का बुलिशनेस इस काउंटर ने दिखाया है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, वो भी काफी काबिले तारीफ है। और आप देखिए हरे निशान में भी बंद होने में सफल हुआ था शुक्रवार के सत्र में भी। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट में आज टारगेट बनाकर चलना है, 1010 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 970 का। देखिए हमारी अगर हम देखें तो जो टोटली जो हमारी पिक्स हैं वो तो सारी कंप्लीट हो गई, पर अब एक बार कर लेते हैं रिकैप में सबसे पहले अगर आप देखें तो कैश स्पेस में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, क्योंकि सोडा ऐश के दाम में जो तेजी आई है। फ्यूचर्स के हिसाब से आपको जीएनएफसी में करेंगे खरीदारी, ऑप्शंस के हिसाब से वेदांता में करेंगे खरीदारी। टेक्निकली अगर आप बात करें तो एसबीआई लाइव जो है वो बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटल्स के हिसाब से बीएमएल आपको बढ़िया लग रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रेलटेल जो अच्छी ऑर्डर बुक की उम्मीद है, खबरों के हिसाब से गुजरात अल्कलीज और केमिकल्स में करेंगे खरीदारी। माई चॉइस में मान इंडस्ट्रीज जहां पर बढ़िया नतीजों की उम्मीद है, और बलरामपुर चीनी और द्वारिके शुगर दोनों जो शुगर के दाम में तेजी आई है उसका फायदा यहां पर हो सकता है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो होगा बीएमएल, क्योंकि जो इनकी ऑर्डर बुक है लगातार ऑर्डर इनफ्लो है और जो नए सीएमडी है उन पे मुझे काफी कन्विक्शन है। बिल्कुल। तो चलिए अरमान की तरफ से तो ये सारे के सारे पिक्स हो गए हैं रिकैप, और मेरी तरफ से सबसे पहले है कैश सेगमेंट से अवध शुगर का काउंटर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुगर की कीमतें जो बढ़ी हैं उससे यहाँ पर इनको फायदा मिल सकता है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में बीएमएल माफ कीजिएगा बीएल, यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, 137 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। ऑप्शंस कैटेगरी में टाटा मोटर्स का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े कमजोर होते हुए दिखे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर तिरुमलाई केमिकल्स अच्छा लग रहा है, खरीदारी कर चलिए। फंडा पिक के एस्पेक्ट से डिलीवरी पसंद आ रही है, मैक्वेरी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है, और निवेश के लिहाज से पिडिलाइट अगले 6 महीनों में 28 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खबरों के लिहाज से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर फोकस में रहेगा, एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर होता हुआ दिखा है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में फेडरल बैंक, ओएनजीसी और साथ ही एक्सिस बैंक में कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का, अगले 6 महीनों में आपको यहाँ पर ये बेहतरीन काउंटर है, 28 रुपए के टारगेट के लिए प्ले ऑन कर चलिए। अच्छी फेस्टिव डिमांड भी एक्सपेक्टेड है और कच्चा तेल भी कहीं ना कहीं नियंत्रण में है, तो इससे इनको काफी ज्यादा पॉजिटिव फायदा देखने को मिल सकता है। सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से चर्चा करके भी बता दिया है, और किस तरह से रिकैप में एक क्विक जिस तरह से सेटअप है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है आगे के लिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं जिस निफ्टी माफ कीजिए गिफ्ट निफ्टी अभी किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीबन 55 अंकों की तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिख रहे थे, और अभी भी ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पर एशियन मार्केट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एशियन क्यूज डाउ फ्यूचर्स पर भी एक नज़र डालते हैं, वहाँ पर किस तरह का ट्रेड हो रहा है। एशियन क्यूज के लिहाज से तो यहाँ पर शंघाई कॉम्पोजिट में भी अच्छी तेजी है, और डाउ फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 60 अंकों की तेजी के साथ कारोबार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स भी अब अच्छे सेटअप पे हैं। निकाय में करीबन 1.5% तक की तेजी सुबह में नोट कर रहा था, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल चारों तरफ अगर आप सारी क्यूज देखें यहाँ पर मिलाकर तो पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो नए हफ्ते की शुरुआत है, किस तरह से यहाँ पर आपको जो सेटअप लगाकर चलना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि जैक्सन होल सिंपोजियम की बैठक भी हो चुकी है। तो चलिए ये तो सारी बातें हो गई हैं हमारी तरफ से, पर आज बाजारों को लेकर किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, क्योंकि जैक्सन होल सिंपोजियम के बाद इनिशियल गिरावट आई थी अमेरिकी बाजारों में, पर उसके बाद वहां पर निचले स्तरों से बेहतरीन खरीदारी फिर से और लौटती हुई दिखी है। तो आज हमारे बाजार उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेंगे समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल हफ्ते की शुरुआत है। अच्छी बात है कि फ्राइडे की क्लोजिंग यूएस में अच्छी रही। अच्छी बात है कि आज सुबह थोड़े संकेत आपको बेहतर आ रहे हैं, बट अगस्त के निचले स्तर पर निफ्टी बंद हुआ था फ्राइडे को। आज बाजार की चाल कैसी रहेगी, मंथली एक्सपायरी पर भी नजर।